गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे बस की यात्रा पार्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे का पैराग्राफ। बस सचमुच सच सच सचमुच चल पड़ी थी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ पे भी आपको पता होगा, लेखक है वो बस पर व्यंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही बस स्टार्ट हो गई थी और चलने लगी थी, तब वो कह रहे हैं कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस समय वक्त का मतलब समय, उस समय ये बस कैसी रही होगी, जवान रही होगी। यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि बस कितनी पुरानी हो चुकी है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण आप समझते हो, किसी के अंडर में काम करना। हर किस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब बस का जितने भी पार्ट्स थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे, मतलब साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि बस के जो पार्ट्स है वो बिल्कुल टूट गए हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो पूरी बस है वो बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा का मतलब होता है कोई भी ऑर्डर देते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं अवज्ञा। मतलब कोई भी आपको आज्ञा दी जाती है, आज्ञा का जो ऑपोजिट होता है वो अवज्ञा होता है। और पूरी बस ऐसी लग रही थी कि पूरी की पूरी अवज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। मतलब जैसे कोई ऑर्डर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन में आपको पता है कोई ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो कहलाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है। मतलब कोई सी कभी, और बस भी ऐसी ही लग रही थी, इस दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट आप समझते हो बैठने के लिए होती है, और बॉडी बस की जो बॉडी थी वो उन दोनों का क्या चल रहा था, असहयोग चल रहा था। मतलब बॉडी और बस की जो सीट थी उन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं था। लेखक आगे लिखते हैं, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब बस का जो बैलेंस था वो बिल्कुल बिगड़ गया था और कभी कभी ऐसा लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सीट है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है। ठीक है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8 और 10 किलोमीटर चलने पर जितने भी भेदभाव थे, जो पार्शलिटी थी, जो असमानता थी, वो सब पता चल गया था। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट पर हम बैठे। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बस चल रही थी उसको लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बस सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है।